Today we are going to start from 15th question of this exercise 10.2. The perpendicular from origin to the line means, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. Let us consider हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है. यहाँ ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया जाता है and it meets the line at point -2,9. -2,9. वैसे -2,9 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, बट हम लोग एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, इसीलिए इसको इस तरह से मैंने शो कर दिया है. Now I need to find out the equation of the line segment. Let us consider this is line AB. I need to find out the equation of the line AB. यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि अगर मैं नॉर्मल फॉर्म लगाना चाहूँ तो मुझे ये एंगल गिवन होना चाहिए था, लेकिन ये एंगल मुझे गिवन नहीं है. Even then I need to find out the equation of straight line AB. अब क्या करेंगे, पहले मैं let us consider this point is C. पहले मैं क्या करता हूँ, OC की स्लोप निकाल लेता हूँ. OC की स्लोप निकल जाएगी तो फिर AB की स्लोप हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस के रिलेशंस के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे. फर्स्टली स्लोप ऑफ OC, slope of line OC, that will be equals to y2 minus y1, that is 9 minus 0 over x2 minus x1. Answer comes out to be -9/2. Therefore इसको हम लोग m1 कंसिडर कर लेते हैं. Therefore slope of AB की स्लोप क्या हो जाएगी, हम लोग फॉर्मूला स्लोप AB की कंसिडर कर लेते हैं m2 because AB is perpendicular to OC. तो इट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, m1 into m2 is equals to -1. और m1 की वैल्यू हमारे पास -9/2 आई है, into m2 is equals to -1. ये माइनस माइनस साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से स्लोप ऑफ द लाइन AB will become 2/9. AB लाइन की स्लोप मेरे पास 2/9 आ गई है. अब AB की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. AB के ऊपर एक पॉइंट C मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मेरी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने के लिए कि एक स्लोप होनी चाहिए और दूसरी चीज हमारे पास पॉइंट होना चाहिए. Therefore equation of line AB will be given by y minus y1 is equals to slope into x minus x1. That is y minus 9 is equals to slope हमारे पास है 2/9 into x minus -2. ये 9 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it will be 9y minus 81 is equals to 2 into x plus 2. फर्दर सॉल्व करते हैं. 9y minus 81 is equals to 2x plus 4, or we can say that 2x minus 9y plus 85 is equals to 0. And this will be your answer for this question. In 16th question, यहाँ पे हम लोगों को गिवन है लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature. In an experiment, if L is equals to 124.942, हम लोग ऐसे करते हैं, L को मैं L1 लिख लेता हूँ 124.942 and Celsius temperature C1 को मैं 20 कंसिडर कर लेता हूँ and L2 यहाँ पे दोबारा से लेंथ की वैल्यू दी हुई है 125.134 एंड C2 की वैल्यू मुझे गिवन है दिस टाइम 110. एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C. L को C की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेट लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, लेंथ कैपिटल L ऑफ कॉपर रॉड will act as on y-axis and C Celsius act as on x-axis. ठीक है जी, जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो x-axis के ऊपर लाई कर रहा है. देन लीनियर रिलेशन, इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन वी कैन राइट डाउन L minus L1 is equals to L2 minus L1 over C2 minus C1 into C minus C1. This is just like equation of straight line. Y minus Y1 is equals to Y2 minus Y1 over X2 minus X1 into X minus X1.
क्योंकि हम लोगों ने कंसिडर किया कि लेंथ जो है वाई एक्सिस की तरफ जो है और सी जो है वो सेल्सियस टेम्परेचर वो एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमारे पास इस इक्वेशन के तरह से अगर लिखना चाहें तो इट विल बी L minus L1 is equals to L2 minus L1 over C2 minus C1 into C minus C1। अब यहाँ पे L1 L2 और C1 C2 की वैल्यू पुट करते हैं। So L minus 124.942 is equals to L2 was 125.134 minus 124.942 divided by 110 minus 20 into C minus 20। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है L minus 124.942 is equals to डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है 90 C minus 20। अब ये 125.134 इसमें से 124.942 माइनस करते हैं। 4 में से 2 गया 2, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 9 गया 1 और ये हमारे पास 0.192 आ जाता है। सो इट विल बी 0.192। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट एम्प्लाइज L is equals to 0.192 over 90 into C minus 20 plus 124.942 and this will be your आंसर। अब क्योंकि इसको 124.942 को मैं राइट हैंड साइड पे इसलिए लेके गया हूं क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ये कहा गया एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, तो मतलब क्या है कि L को एक साइड पे रखना है, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाना है। ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरली हमारे पास x प्लस वाई प्लस समथिंग कांस्टेंट की फॉर्म में होती है, लेकिन अगर हम लोग उसको कहें कि एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x तो हम लोग क्या करते हैं कि y वाली टर्म्स को एक साइड पे और x और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से है, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, तो L वाली टर्म मैं एक साइड पे रखता हूँ, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है बेटा जी। In 17th question, it is given that the owner of a milk store find that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter। हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि quantity of milk इसको हम लोग y coordinates का साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं and cost of milk इसको हम लोग x फंक्शन के साथ डिनोट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए y1 इज इक्वल्स टू, अब हम लोग को यहाँ गिवन है 980 लीटर्स और उसके अकॉर्डिंगली x1 दैट इज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन टू अस एज ₹14 पर लीटर। सिमिलरली y2 इज इक्वल्स टू 1220 लीटर्स एंड कॉस्ट फंक्शन x2 इज गिवन एज 16 रुपीस पर लीटर। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है assuming a linear relationship between selling price and demand। सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में अगर हम लोग एक लीनियर फंक्शन कंसीडर करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप कंसीडर करते हैं, then find how many liters could he sell weekly at ₹17 per liter। अब पहले तो हम लोग ये है कि इस तरह से इक्वेशन और लाइन बना के पहले इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड लीनियर रिलेशनशिप हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1। अब वैल्यूज पुट करते हैं y1 x1 और y2 x2 की। y minus 980 is equals to 1220 minus 980 divided by 16 minus 14 x minus 14। ये आ जाएगा हमारे पास y minus 980 is equals to 1220 में से 980 माइनस किया, इट विल बी 240 डिवाइडेड बाय 2 into x minus 14। ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। सो y minus 980 is equals to 120 into x minus 14। तो यहां से y की वैल्यू क्या आती है 120 into x minus 14 plus 980। अब यहाँ पे फिर से वही बात, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने L को इन टर्म्स ऑफ C लिखा था, इसी तरह से यहाँ पे हम लोग x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लेते हैं। ये हमारे पास आया है रिलेशनशिप। अब इसके बाद हमको ये कहा गया है कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं इफ x is equals to
₹17 पर लीटर। अगर x की वैल्यू जो है ₹17 पर लीटर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 120 इंटू 17 माइनस 14 प्लस 980। x की जगह पे हम लोगों ने 17 पुट कर देना है। सो y इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 980, इट विल बी y इज इक्वल्स टू 360 प्लस 980 एंड सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 1340 लीटर्स विल बी योर आंसर। क्योंकि y हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंसीडर किया था, सो इट विल बी 1340 liters will be the answer for from. In 18th question it is given that point A comma B is the midpoint of the line segment between the axes. line segment between the axes मतलब क्या है कि हम लोग इस तरह से पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं y and y dash, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ हो रही है, let us consider this is A, this is B. यहाँ पे जो P है इसका मिड पॉइंट है A, B. ऐसे करते हैं, A इधर ले लेते हैं, B दूसरी साइड पे ले लेते हैं। A, B is the midpoint of the line segment AB. ठीक है जी। अब मुझे ये कहा गया है कि prove that the equation of this line AB is x over A plus y over B is equals to 2. जनरली हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है दैट इज x over A plus y over B is equals to 1. लेकिन यहाँ पे हम लोगों को x over A plus y over B is equals to 2 प्रूव करने को कहा गया है। लेट अस कंसीडर कि A के कोऑर्डिनेट हैं x1, 0 और B के कोऑर्डिनेट है 0, y1। ठीक है, क्योंकि A पॉइंट जो है x एक्सिस के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट x, 0 की फॉर्म के होंगे, और B पॉइंट जो है वो y एक्सिस के ऊपर है, सो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी ऑफ द फॉर्म 0, y. इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लगाएंगे x ओवर x1 प्लस y ओवर y1 इज इक्वल्स टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्योंकि x ओवर a प्लस y ओवर b मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि a और b ऑलरेडी मुझे गिवन है, सो आई हैव टू टेक सम अदर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस. also given that PA comma B is midpoint of AB, midpoint of AB. और अगर ये AB का midpoint है तो can I say that x1 plus 0 over 2 comma 0 plus y1 over 2 should be equals to A comma B. चेक कीजिए, मैंने AB का मिड पॉइंट फार्मूला लगा के AB का मिड पॉइंट निकाला, दैट वाज x1 plus 0 over 2 एंड 0 plus y1 over 2. ठीक है जी, और उस मिड पॉइंट को मैंने A, B के साथ कंपेयर कर दिया बिकॉज इट इज गिवन टू मी ऑलरेडी. ठीक है जी, अब यहां से x1 over 2, y1 over 2 is equals to A, B, and comparing both sides, x1 over 2 is equals to A and y1 over 2 is equals to B. और यहां से x1 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2a और y1 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2b, और ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने हैं x1 और y1 की जगह पे. तो इट एम्प्लाइज x ओवर 2a प्लस y ओवर 2b इज इक्वल्स टू 1. इसके बाद 2 कॉमन निकाल के उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बी इक्वल्स टू x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 2. यहाँ तो आप लोग इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ आप लोग ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2. ठीक है बेटा जी. नाउ 19th क्वेश्चन. इन 19th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट पॉइंट R, यहाँ पे एक पॉइंट R है h, k. R के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को h, k की फॉर्म में गिवन है. डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. अब बेटा जी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को मिड पॉइंट गिवन था, बट इन दिस क्वेश्चन द रेशियो इज गिवन टू अस 1:2. और जो रेशियो है बेटा वो आप लोगों ने इस तरह से लिखनी है, 1 इस साइड पे और 2 इस साइड पे. ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लिखना, क्योंकि एक्सिस में आमतौर पे हम लोग पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं, और क्योंकि कोऑर्डिनेट भी पहले एक्स वाला लिखा जाता है और वाई वाला बाद में लिखा जाता है, इसलिए जो रेशियो है 1 नीचे की साइड पे होगा एक्स एक्सिस की साइड पे, और 2 जो है ऊपर की साइड पे होगा. अब सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने मिड पॉइंट फार्मूला लगा के हम लोगों ने x1 और y1 की वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ पे हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा के h के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे.
let capital R H comma K be the point on AB, be any point on AB, dividing it into the ratio 1:2, dividing it into the ratio 1:2. तो अब हम लोग क्या करते हैं, therefore by सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और r के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। चेक कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, सो इट विल बी 0 + 2x1 over 3 कॉमा y1 + 0 over 3। चेक कीजिए, नीचे हमारे पास क्या होता है, दोनों रेशियो का एडिशन होता है, दैट्स व्हाई नीचे यहाँ पे 3 आया। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू h, k, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट्स h, k गिवन है। सो इट एम्प्लाइज 2x1 over 3 is equals to h and y1 over 3 is equals to k। तो यहां से x1 की वैल्यू आती है 3h over 2 और y1 की वैल्यू आती है 3k। तो ये x1 और y1 की वैल्यू हम लोग गिवन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है जी, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं x ओवर, सबसे पहले x1, इसकी वैल्यू आई है 3h over 2 प्लस y over 3k इज इक्वल्स टू 1। ये डिनोमिनेटर वाला 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो इट विल बी 2x over 3h प्लस y over 3k इज इक्वल्स टू 1, और वी कैन से दैट 2x over h plus y over k is equals to 3, and this will be the required equation for this question. Now 20th question, by using concept of equation of line prove that the points, let us consider पहला point A consider कर लेते हैं 3,0, B point consider करते हैं हमारे पास -2, -2 and C point consider करते हैं हम लोग 8,2। Now given हम लोग को ये कहा गया है by using concept of equation we need to prove that these 3 points are collinear। देखो कोलिनियर प्रूव करने के लिए दो मेथड हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़े हैं, एक तो था यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा था एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग क्या करते थे, तीनों डिस्टेंस निकालते थे और कोई दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आता था। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या करते थे, तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता था देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। उसके बाद एक कांसेप्ट हम लोगों ने +1 में पढ़ा। +1 में हम लोग क्या करते थे, AB और BC, हम लोगों ने क्या किया है, AB और BC की स्लोप निकालते हैं। अगर दोनों स्लोप सेम आ गई तो इसका मतलब A, B और C पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहाँ पे ये कहा हुआ है यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका मतलब ना तो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ना हम लोगों ने एरिया, और ना ही हम लोगों ने स्लोप का कंसेप्ट लगाना है। वी नीड टू फाइंड आउट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब करना क्या है कि जो ये A और B पॉइंट है, यहां से मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालूंगा 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, और उसके बाद ये थर्ड पॉइंट उसके ऊपर पुट कर दूंगा। अगर थर्ड पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर जाता है तो इट मींस A, B एंड C आर कोलिनियर। चलिए बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB। AB की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AB के अकॉर्डिंगली A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे। सो y minus 0 is equals to -2 minus 0 divided by -2 minus 3 into x minus 3। ये हमारे पास आता है y is equals to -2 over -5 into x minus 3, माइनस माइनस कैंसल आउट, 5 इधर मल्टीप्लाई, 5y is equals to 2x minus 6, or we can say that 2x minus 5y minus 6 is equals to 0। ये मेरे पास आई है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB। अब चेक करते हैं C पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं करता है। पुट C 8,2 in this equation। Now see here, 2 into 8 minus 5 into 2 minus 6 is equals to 0, 16 minus 16 is equals to 0, so 0 is equals to 0 आ गया। That is point C satisfies the equation
AB, इक्वेशन ऑफ AB, स्ट्रेट लाइन AB की जो इक्वेशन आई है C उसको सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। ठीक है बेटा जी। सो नाउ 14th क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट, लेट अस कंसीडर A पॉइंट दिया 0,2 और थीटा हम लोगों को 2π/3 गिवन था। तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं, m इज टू टेंजेंट थीटा, दैट इज टेंजेंट 2π/3, और टेंजेंट 2π/3 को हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट 120 डिग्री। So it will be written as tangent of 180 minus 60, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है so it will become minus tangent 60 डिग्री, and tangent 60 की वैल्यू √3 होती है, so स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी, minus √3। Therefore equation of line is y minus y1 is equals to slope into x minus x1, so that will be equals to y minus 2 is equals to minus √3 into x minus 0, that is y minus 2 is equals to minus √3x। इसको इस साइड पे ले जाते हैं, so it will be √3x plus y minus 2 is equals to 0। So this is the equation of straight line which passes through 0,2 and theta is equals to 2π/3। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, also find the equation of a line parallel to it crossing the y axis at a distance of 2 units below the origin। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, लाइन क्रॉसेस y एक्सिस एट 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन। बिलो ओरिजिन मतलब क्या है, दैट इज पॉइंट इज 0,-2, पॉइंट हमारे पास 0,-2 आ जाएगा, एंड पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन जो पहले हम लोगों ने फाइंड आउट की है, इट एम्प्लाइज स्लोप कितनी हो जाएगी इस लाइन की भी, -√3 हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्लोप -√3 फाइंड आउट की है और पैरेलल लाइनों की स्लोप इक्वल होती है, सो इसकी स्लोप भी हमारे पास क्या हो जाएगी, -√3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 is equals to slope into x minus x1, so this term y minus -2 minus √3 into x minus 0, y plus 2 is equals to minus √3x, so it implies √3x plus y plus 2 is equals to 0, and this is the equation of the straight line which is parallel to our first equation। और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो x और y के कोफिशिएंट्स सेम होते हैं। चेक कीजिए, यहाँ पे भी √3x है, यहाँ पे भी √3x है, सिमिलरली y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है। द ओनली डिफरेंस लाइज इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म -2 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म +2 है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पैरेलल लाइनों की स्लोप इक्वल है, तो इसका मतलब उनके कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y भी सेम होते हैं। ठीक है बेटा जी, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, थैंक यू।